आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर टेबल इंसर्ट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहां पर मैंने स्टूडेंट एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक जॉब वर्क तैयार किया हुआ है जो टेबल से संबंधित है। यहां पर मैंने ग्रीक अल्फाबेट की एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने यहां पर लेटर नेम, उसका यहां पर अपर केस, लोअर केस, फिर मैंने लेटर नेम, फिर उसका यहां पे अपर केस और लोअर केस यहां पे रखा है। इस तरह से मैंने इस टेबल में स्टूडेंट 6 कॉलम बनाए हैं। जैसे कि पहला कॉलम लेटर नेम, दूसरा कॉलम अपर केस, तीसरा कॉलम लोअर केस, इसी तरह यहाँ पे ये फिर चौथा कॉलम लेटर नेम, अपर केस और लोअर केस। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं। जो इस तरह से ये एक जो वर्टिकल ब्लॉक आपको दिख रहा है इसको कॉलम कहते हैं। और ये जो इस तरह से हॉरिजेंटल ब्लॉक है, जैसे कि अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा का अपर केस ऐसा होता है और लोअर केस कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से ये पूरी जो लाइन होती है इसको यहाँ तक स्टूडेंट और रो कहा जाता है। और एक कॉलम और रो की सहायता से ये जो एक बॉक्स है इसको स्टूडेंट सेल कहते हैं। तो इसमें मैंने रो कॉलम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है जिससे ये सेल जनरेट हुए हैं। तो ये पूरा टेबल का वर्क मैं पावर पॉइंट के अंदर कैसे करना है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का कार्य। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए मैंने एक यहां पर नया प्रेजेंटेशन खोला हुआ है। मैं यहीं पर और एक नई स्लाइड बढ़ा लेता हूं। ये देखिए मैंने ब्लैंक एक स्लाइड यहाँ पर नई बढ़ाई हुई है और स्टूडेंट मैंने अपना पहला वर्क इस वाली स्लाइड में यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं दूसरी स्लाइड में आपको टेबल इंसर्ट करके दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट ये मेरी स्लाइड ब्लैंक स्लाइड है और अब मुझे यहां पर एक टेबल इंसर्ट करनी है क्योंकि मैं कोई टेबल से संबंधित काम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए डिजाइन इसको इंसर्ट टैब को क्लिक करना होगा। डिजाइन टैब्स को जब क्लिक करते हैं जब हमें अपनी स्लाइड डिजाइन करनी हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये डिजाइन करना है, पहले स्लाइड को कोई डिजाइन देना है, कोई सा भी आप यहाँ पर डिजाइन रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये यहाँ पर डिजाइन दिया है। अगर आप डिजाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर इसका रहने दें और आप क्लिक करें इंसर्ट पर। आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल नाम का फीचर। टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे ये बॉक्सेस। 1 बॉक्सेस मतलब 1 कॉलम, 2 बॉक्सेस 2 कॉलम, 3 बॉक्सेस 3 कॉलम। तो इस तरह से राइट साइड में आप जितने बॉक्सेस सेलेक्ट करोगे उतने कॉलम आपके इस कागज पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 6 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 कॉलम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो इधर मेरे कागज पर 6 कॉलम की टेबल यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने डाउन की साइड यहाँ पे सेलेक्ट किया 6x2, 6x3, 6x4, 6x5, 6x6। इस तरह से स्टूडेंट मैं यहाँ पे 6x7 8 जितना बॉक्सेस यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा उतने की टेबल मेरी इंसर्ट हो जाएगी। तो एक तो मेथड ये होता है कि आप इन बॉक्सेस को सेलेक्ट करके टेबल इंसर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा मेथड ये भी होता है कि आप इंसर्ट टेबल यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। तो इंसर्ट टेबल को क्लिक करो और उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ कॉलम 6 और नंबर ऑफ रो 10। इस तरह से स्टूडेंट ओके को क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक 6x10 की टेबल यहाँ पर बन गई है। इसके बाद स्टूडेंट आप इसको कॉर्नर पर जाकर के और इस तरह से एडजस्ट कर लो जितने एरिया में आप इसको दिखाना चाहते हो। उसके बाद स्टूडेंट ऊपर यहाँ पर टेबल टूल्स डिस्प्ले होने लग जाएंगे जब आपकी टेबल यहाँ पर आ जाएगी। अब आप अपनी टेबल यहाँ पर फिलअप कीजिए जो भी आप अपने टेबल में हेडर्स वगैरह रखना चाहते हो। जैसे कि स्टूडेंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की टेबल बना रहा हूँ जो स्टूडेंट रिकॉर्ड की टेबल है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, यहाँ पर मैंने फादर नेम लिखा है, और उसके बाद स्टूडेंट मैंने एड्रेस रखा है, उसके बाद यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर रखा है, और यहाँ पर उसकी DOB रखी है, और यहाँ पर वो कौन सा कोर्स कर रहा है, इस तरह से ये मैंने कोर्स रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे फादर नेम का कॉलम जो है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए मैं इस कॉलम को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ। स्टूडेंट नेम को और एडजस्ट यहाँ पे कर लीजिए, और इस तरह से मेरे ये कॉलम बन गए हैं। अगर आप इसकी डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो आप इसकी डिज़ाइन भी बदल सकते हैं। डिज़ाइन बदलने के लिए आपको डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है, और ये टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप अपना कोई भी मनचाहा डिज़ाइन आप अपनी टेबल को दे सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने ये लुक टेबल को दिया है। यहाँ पर स्टूडेंट ये टेबल देने के बाद, ये लुक देने के बाद आप ये चाहते हो कि इसमें हमें कॉलम की लाइन दिखाई नहीं दे रही है, तो ये जो मैंने डिज़ाइन से ये टेबल स्टाइल ली थी, तो मैंने ये वाली स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट की है। अब इस स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमको करना है, तो यहाँ स्टूडेंट लेफ्ट साइड टेबल स्टाइल ऑप्शंस कुछ दिखाए जाते हैं, जिनमें कुछ ऑप्शंस हैं जिनके प्रयोग से हम ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे मैं बैंडेड कॉलम कर दूं तो मुझे कॉलम की लाइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई जाएगी। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मुझे कॉलम की लाइन नहीं दिखाई जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अभी, और मैंने ये लाइन यहाँ पर सेलेक्ट की है। जैसे कि ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कॉलम की लाइन आ रही है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से इस तरह की स्टाइल में चेंज हो जाएगा, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह की स्टाइल में चेंज हो जाएगा। इसको किसी सिंपल डिजाइन पर करके देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे देखिए मैंने ये ब्लैक डिजाइन ली है, ठीक है, और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर एक बैंडेड कॉलम का ऑप्शन है। अगर अब मैं बैंडेड कॉलम को क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी कॉलम मुझे यहाँ पे दिखाई जा रहा है, और मैं बैंडेड कॉलम को क्लिक नहीं करता हूँ तो ये मुझे कॉलम नहीं दिखाई जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट मैं रो वाली लाइनों को हटाना चाहता हूँ, तो बैंडेड रो को अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो ये रो की लाइन हट जाएंगी, और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये रो की लाइन मुझे दिखने लग जाएंगी। इसी तरह से ऊपर जो स्टूडेंट नेम वगैरह जो लिखे हुए हैं ये मेरी हेडर रो है। अगर मैं इसको हेडर रो नहीं बनाना चाहता हूं तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मली जैसे कि डेटा टेबल होती है उसी के बेस में रेगुलर टेक्स्ट में हो जाएगी। अगर आप हेडर रो को क्लिक करेंगे तो फिर ये अलग से सेपरेट बनेगी। जैसा कि अब हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक नाम लिखा मनीष, उसके बाद मैंने यहाँ पर फादर नेम लिखा, जैसे कि अजीत सिंह, मैंने यहाँ पे फादर नेम लिखा। उसके बाद इसका एड्रेस, स्टूडेंट मैंने इसका एड्रेस मथुरा यहाँ पे लिखा है, और मथुरा जो एड्रेस है, ये जो मथुरा है ये सब थोड़ा बड़ा है, कॉलम थोड़ा छोटा है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप आगे का टॉपिक लिखिए। तो 7895400123 ये इसका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्टूडेंट, तो इसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स, तो मैं इसका कोर्स टाइप कर दूंगा कि ये यहाँ पे इस कोर्स के लिए एनरोल हुआ है। इसी के आधार पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर इस पूरी टेबल को बनाऊंगा। इसी तरह आप बारी बारी से यहाँ पर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स के नाम और उसके एड्रेसेस वगैरह, उसके कोर्सेज वगैरह, और ये आपकी बन जाएगी एक टेबल। तो इस तरह से स्टूडेंट ये टेबल यहाँ पे बन चुकी है, और ये टेबल को स्टाइल देने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं टेबल स्टाइल के, और यहाँ पे दिए गई थी टेबल स्टाइल की कुछ ऑप्शंस। अगर स्टूडेंट मैं इस टेबल में पहले कॉलम को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट कॉलम को क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से देखिए इस टेबल में ये पहला कॉलम हाईलाइट हो चुका है। अगर स्टूडेंट इसी तरह से मैं लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ लास्ट कॉलम को क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा कोर्स का भी कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये हम यूज कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम और ये बैंडेड रोज वगैरह ये यूज कर सकते हैं, और ये हेडर रो। तो ये स्टूडेंट जितने भी ऑप्शंस हैं ये टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं। जो टेबल स्टाइल हमने यहाँ से लिए ये उसको मॉडिफाई करते हैं। तो आप यहाँ से अपनी पसंद से कोई भी स्टाइल यहाँ से यूज कर सकते हैं जो आप स्टाइल चाहते हो। जैसे देखो स्टूडेंट मैंने ये स्टाइल यहाँ पे लगाई है और ये स्टाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोई सी भी स्टाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आती है। उसके बाद स्टूडेंट आगे ऑप्शंस दिया गया है शेडिंग, बॉर्डर, इफेक्ट्स वगैरह। अगर आप ये चाहते हो कि इस स्टाइल के अलावा जैसे कि आप यहाँ पर यूज करते हो
डिफॉल्ट स्टाइल, यानी जिस पर कोई भी स्टाइल नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है लेकिन इस पर कोई भी स्टाइल नहीं है। अगर आप इसको किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो ये बिल्कुल टेबल जैसी नहीं लग रही है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो हमने हटा दिया है। अब हम इस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ डिजाइन पर जाएंगे और यहाँ बॉर्डर से और ऑल बॉर्डर को क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ही सेल को क्लिक कर रखा था, इसलिए एक सेल पर अप्लाई हुआ है। ये मुझे कंप्लीट सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करके, उसके बाद मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर करूंगा तो ये सब पे बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा किसी के सामने तो देखिए ये टेबल जैसा फॉर्मेट लगेगा। लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो है टेबल स्टाइल में फॉर्मेट होना चाहिए, तो मैं ये प्री फॉर्मेटेड डिजाइन है, मैं इसको क्लिक कर लूंगा, जिससे कि यहाँ पे हेडर रो तो भी बन जाएगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इस कॉलम को मैं अलग कलर से हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहाँ शेडिंग पर जाकर के स्टूडेंट मैं अलग से कलर दे सकता हूं। इसी तरह से यहाँ इस कॉलम पर जाकर के स्टूडेंट मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से शेडिंग से दूसरा कलर दे सकता हूं। तो किसी भी कलर से स्टूडेंट हम अपनी टेबल को इस तरह से सजा सकते हैं। कोई भी शेडिंग यहाँ से दे सकते हैं, ये कॉलम के अंदर डल जाती है। कोई भी कलर हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शंस है ये केवल सेलेक्टेड सेल का बैकग्राउंड चेंज कर देता है, यानी ये शेडिंग का काम करता है, पीछे एक कलर की शेड डल जाती है। अगर आप चाहते हो पूरी टेबल पे लगाना तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद एक शेडिंग यहाँ से दे दीजिए, एक हल्का सा कलर इस तरह से, और ये देखिए अप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सीखा बॉर्डर अप्लाई करना, शेडिंग अप्लाई करना। अगर आप इस टेबल से बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे नो बॉर्डर। अगर आप नो बॉर्डर करते हो तो पूरी टेबल से बॉर्डर हट जाएगा। पहले इसके लिए आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है कंट्रोल ए से, उसके बाद करना है नो बॉर्डर। अगर आप नो बॉर्डर करते हो तो देखो इस पर कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल कीजिए और उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है ऑल बॉर्डर। अब बॉर्डर किस तरह का लगाना है वो आप यहाँ पेन कलर से सेलेक्ट कर सकते हो। कितनी मोटाई में बॉर्डर लगाना है यहाँ से आप सेट कर सकते हो, किस डिजाइन का लगाना है और किस कलर का लगाना है। जैसे कि स्टूडेंट मुझे यहाँ पर और ब्लू कलर का बॉर्डर लगाना है, उसके बाद स्टूडेंट मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऑल बॉर्डर और इस तरह से देखिए वही स्टाइल ब्लू कलर और ये बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अगर आप इस बॉर्डर को हटाना चाहते हो तो कंट्रोल ए कीजिए और यहाँ से कीजिए स्टूडेंट नो बॉर्डर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर ब्लैक कलर का होना चाहिए तो ब्लैक कलर, बॉर्डर की स्टाइल ये नॉर्मल होनी चाहिए इस तरह से, और जो मोटाई है स्टूडेंट वो इस पॉइंट में होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो देखिए ये सिंपल जो डिफॉल्ट बॉर्डर होता है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस तरह से हम पेन कलर वगैरह यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, जैसे कि ये स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्विक स्टाइल गैलरी से आप इस हेडिंग को किसी भी दूसरी स्टाइल में चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर में चेंज कर दिया। इस तरह से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करने के लिए क्विक स्टाइल का ऑप्शन है। ये जो ग्रुप है इसका नाम है वर्ड आर्ट स्टाइल, आप इसका वर्ड आर्ट चेंज कर सकते हो। इसी तरह से स्टूडेंट इसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इसका और केवल कलर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और ये ए का जो साइन दिख रहा है टेक्स्ट फिल, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी एक सिंगल कलर जो भी आप करना चाहते हो। इस तरह से वर्ड आर्ट की स्टाइल यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप ये चाहते हो कि मुझे और इस पर कोई बॉर्डर ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल से आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ द बॉर्डर ऑफ ए टेबल, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप यहाँ से पेन कलर लेना पड़ेगा, यहाँ से पेन की स्टाइल वगैरह लेनी होगी और उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लाइन अलग से बन जाए और ये लाइन यहाँ पर अलग से बन जाए। इस तरह से आप किसी भी टेबल के किसी भी पार्ट का कोई भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप हटाना चाहते हो तो इरेजर को क्लिक करके स्टूडेंट यहाँ से आप इस बॉर्डर को हटा भी सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट ये बॉर्डर हट जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि बॉर्डर के साथ साथ वो आपका बनाया हुआ जो सेक्शन है वो भी स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा।
तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कवर किया है इसमें डिजाइन टैब। अगर अब हम स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि एड्रेस के बाद, ये जो एड्रेस है इसके बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट यूज करेंगे लेआउट। तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ लेआउट में दिए गए हैं। ये जो लेआउट है ये मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको टेबल इंसर्ट करना, टेबल को यहाँ डिजाइन करना, टेबल की डिजाइन ऑप्शंस यहाँ पे चेंज करना, शेडिंग वगैरह लगाना, बॉर्डर वगैरह लगाना, वर्ड आर्ट के यहाँ पे ऑप्शंस यूज करना, पेन कलर वगैरह यूज करना, ड्रॉ टेबल यूज करना, इरेजर यूज करना, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियोस में आपको कवर कराई हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।